भारतीय सिनेमा में विकलांग व्यक्तियों को किस तरह प्रस्तुत किया जाता है, उसमें क्या विसंगतियां हैं और किस तरह का बदलाव लाए जाने की जरूरत है। जो भारतीय सिनेमा में ज्यादातर, अभी तो काफी बदलाव आए हैं, बट ज्यादातर जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको तीन नजरिए से देखा गया है। एक, या तो उनकी विकलांगता को एक ह्यूमर या एक कैरेक्टर की तरह पॉइंट आउट किया जाता है, जिसमें विकलांग व्यक्ति उतना दिखाई नहीं देता, बट जो उनकी स्थिति है, चाहे बोलचाल में उनकी दिक्कतें हो, स्टैमरिंग जिसको कहते हैं, या वो देख नहीं पाते हैं, या उनके हाथ या पैर नहीं हैं, या किसी वजह से वो बेड रिडन है, वो सारी चीजों को ह्यूमर के थ्रू बहुत दिखाया गया है। दूसरा ये कि जो क्लासिकल स्टोरी टेलिंग है, उसमें जो सही और गलत का प्रतिपेक्ष है, उसमें जो विकलांग व्यक्ति है विलेन के रूप में, उनको बहुत दिखाया जाता है। उनको उन स्थिति में दिखाया जाता है जो नेगेटिव कैरेक्टर है, कि उसमें या तो कोई फिजिकल डिसेबिलिटी है या कोई और डिसेबिलिटी है, जिससे उसकी सोच और उसका गुस्सा और उसका व्यवहार जो है वो किसी तरह से बदल गया है। और जो तीसरा है, जो ज्यादा होता है, वो ये है कि जो विकलांग व्यक्ति हैं उनको सुपर ह्यूमंस की तरह दिखाया जाता है, कि उनके पास कुछ अलग शक्तियां हैं जिसकी वजह से ज्यादा वो एक्सेप्टेबल हो जाए। और इन तीनों अप्रोचेस में कहीं ना कहीं ड्रामेटाइजेशन और जो सोशल स्टीरियोटाइप है, जो समाज में भ्रांतियां हैं विकलांगता को लेके, वो ज्यादा बढ़ा दी जाती है। जब आप स्टेरियोटाइप्स की बात कर रहे हैं तो देखा ये भी गया है कि फिल्मों में विकलांग व्यक्तियों को अक्सर अपने हालात से नाखुश, बहुत ही दुखी व्यक्तियों की तरह पेश किया जाता है। तो इस तरह के पूर्वाग्रहों को भी बदलने के लिए क्या कुछ किए जाने की जरूरत है। कि अगर आप किसी भी वर्ग के बारे में उनका जो स्टीरियोटाइप है उसको चेंज करना चाहते हैं, अगर वो हम अगर महिलाओं का ही एग्जाम्पल ले जाएं, जिन रोल्स में उनको दिखाया जाता था पहले और जिन रोल्स में अब आपको देखने को मिलता है कहानियों में और प्रसारण में, वो बदला है। तो जरूरी ये है कि स्टीरियोटाइप्स को बदलने के लिए पहले तो ये समझना जरूरी है कि पर्सन विद डिसेबिलिटी वो अपनी डिसेबिलिटीज या अपने चैलेंजेस के बियॉन्ड एग्जिस्ट करते हैं, और उनमें भी वही सारे द्वंद्व, वही सारी कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आम पात्रों को जब आप बनाते हैं, तो जो कहानी लिखते हैं और जो रिप्रेजेंटेशन होता है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, उसमें थोड़ी सोच डालना जरूरी है, और स्टीरियोटाइप्स को फॉलो न करके उन्हें कैरेक्टर की तरह देखना। जिस तरह हर फिल्म में, स्टोरी में एक कैरेक्टर इवॉल्व होता है, उसी तरह विकलांगता के इर्द गिर्द उस कैरेक्टर को ना बना के उस कैरेक्टर पे ही काम करने की जरूरत है। और मेरा ये एज अ कंज्यूमर ऑफ दीज थिंग्स, मैं फिल्में जो देखता हूँ और जो मैं कहानियां पढ़ता हूँ और अलग अलग मीडियम पे, मेरा ये स्पष्ट मानना है कि ऑडियंस अब इस चीज के लिए तैयार है, क्योंकि वो अपने आसपास इस तरह के जो स्टीरियोटाइप्स हैं उससे बाहर निकल के चीजों को देखने का प्रयास कर रही है। तो अगर स्टेरियोटाइप से हटकर हम ऑथेंटिसिटी की बात करें तो ज्यादातर विकलांग व्यक्तियों की भूमिका उन अभिनेताओं को दी जाती है जो विकलांग नहीं है। उसको आप किस तरह से देखते हैं और उस क्षेत्र में क्या किए जाने की जरूरत है और क्या ये जरूरी है। एक्टिंग का जो पूरा प्रोफेशन है वो इस चीज पे बेस्ड है कि आप अपने आप को उस पात्र में अपने आप को ढाल सके। ये कहना सही नहीं होगा कि हमें फोर्सिबली पर्सन विद डिसेबिलिटी को किसी कैरेक्टर में ढालना चाहिए, या पर्सन विद डिसेबिलिटी को एक पर्टिकुलर रोल प्ले करना चाहिए और वही वो कर सकते हैं। ये इस सोच से थोड़ा मेरा मत अलग है। जो दिक्कत है वो ये है, और जहाँ पे हमें बदलाव लाने की जरूरत है, कि जब विकलांगता एक पात्र है जिसको विकलांगता उसके कैरेक्टर का हिस्सा है, जब आप वो दिखा रहे हैं, तो उसको स्टीरियोटाइप की तरह ना प्ले करके आप अगर व्हील चेयर यूजर है और उस पूरे सिनेमा में उसको व्हील चेयर से पे ही रहना है, और अब जो नॉर्मली व्हील चेयर यूजर अपनी जिंदगी जिस तरह से व्यतीत करते हैं, बहुत अच्छे से अलग अलग चीजें करते हैं, तो वो आप भले ही उस पात्र को दे सकते हैं। लेकिन जरूरी ये है कि आप जो रिप्रेजेंटेशन है पर्सन विद डिसेबिलिटी का, वो ऑथेंटिकली करने के लिए उस सारे पर्सपेक्टिव को समझना जरूरी है। और उसमें अगर अभिनेता को कोई विकलांगता है, या जो अभिनेत्री है उसको कोई विकलांगता है, उस पात्र जो प्ले करें, तो उससे होता यह है कि वो समझ और वो एक्सपीरियंस आपको बिल्कुल साफ दिखाई देगा, बिकॉज इसके बारे में जानकारी भी नहीं है और ये एक्सपीरियंशियल
इशू भी है जो आप जिसको भावनात्मक रूप से समझते हैं। फिल्मों के अलावा दूसरे संचार माध्यमों की बात करें, अगर चाहे टीवी हो, अखबार हो, सोशल मीडिया, इन मंचों पर किन क्षेत्रों में विकलांगता समावेशन लाने की जरूरत है? इसके बारे में जो सबसे बड़ी बहस हुई थी वो कोविड के दौरान हुई थी। और अलग अलग जो ह्यूमन क्राइसिसेस हैं उनके दौरान ये मुद्दा बार बार उठता है कि जब आप मीडिया में कोई स्टोरीज चलाते हैं और या कोई इशू जो बड़े पैमाने पे सोसाइटी के एक बड़े वर्ग के ऊपर असर डालता है, तो आप अक्सर जो विकलांगता से ग्रसित समाज है या जो विकलांग समाज है, पर्सन विद डिसेबिलिटीज की जो कम्युनिटीज हैं, इंडिविजुअल्स हैं, उनके बारे में आप बात करना भूल जाते हैं। और वो एक तरह से अदृश्य रहते हैं इन समाचार रिपोर्टाज और इमेजेस और सब चीज़ों से। और उसका असर ये होता है कि उनकी जो ज़रूरतें हैं, जो उनकी नीड्स हैं, वो बाहर नहीं आते हैं। जैसे कोविड के दौरान जो उनकी हेल्थ नीड्स थी, इंफॉर्मेशन की ज़रूरत, अगर आपको हियरिंग और स्पीच इम्पेयरमेंट है तो आप किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे चीज़ें। तो ये बस एक उदाहरण दे रहा हूँ कि ये जो कोविड में हमने देखा और अलग अलग तरह के जो ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और लार्ज स्केल क्राइसिस है, उनमें आपको बिल्कुल साफ दिखता है। दूसरा कि एक सिंपल तरीके से जब चीज़ों को कवर किया जाता है, न्यूज़ को, जो पब्लिक लाइफ से जुड़ी हो, जो लोगों की जिंदगी से जुड़ी हो, उसमें जो विकलांगता का पर्सपेक्टिव है वो अक्सर मिसिंग होता है। और उसका कारण ये है कि शायद वो वर्ग इनविजिबल है आपके नज़रिए में, लेकिन उनके बारे में उनके एक्सपीरियंसेस और उनके ऊपर क्या उसका असर होगा उसके बारे में बातचीत करना बहुत ज़रूरी है। जो मीडिया प्रोटोकॉल्स हैं, जो अलग अलग तरह के जो कोड ऑफ कंडक्ट्स रहते हैं, वो बनाने की बहुत ज़रूरत है। और एक अवेयरनेस, जितना मीडिया का रोल होता है अवेयरनेस क्रिएट करने में, और कंटेंट क्रिएटर्स आजकल जो आ गए हैं जो मीडिया से भी ज़्यादा बड़े इन्फ्लुएंसर्स हैं और काफ़ी इनमें ज़्यादातर युवा हैं, उनके बीच कभी इस चीज़ पे बातचीत ही नहीं हुई है कि आप जो कंटेंट क्रिएट कर रहे हैं, आप जो इन्फॉर्मेशन के द्वारा लोगों तक पहुंच रहे हैं, उसमें किस तरह से समावेशी सोच या कम से कम जो सेंसिटिविटी है कि आप अगर किसी इशू पे कुछ डाल रहे हो और उसका ताल्लुक डिसेबिलिटी से है या आइडेंटिटी से है, जेंडर से है, तो उसके बारे में आपको किन चीज़ों का ध्यान रखना जरूरी है। अपनी संकट की स्थिति की बात की, कोविड महामारी, अभी हाल ही में भारत पाकिस्तान के बीच में युद्ध के हालात बन गए थे, तो जी। इस तरह के हालात में विकलांग व्यक्तियों को किस तरह की चुनौतियों का सामना करना पड़ता है? जो नॉर्मल सिचुएशंस है जहाँ पे एक्सेस बहुत बड़ी समस्या है एक, और एक्सेस को सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर के तौर पे नहीं देखना चाहिए कि रैम्प्स और बिल्डिंग्स और शेल्टर्स जो बनाए जाते हैं उन एरियाज में जहाँ पे युद्ध के दौरान या आपस में जो मिलिट्री एक्सचेंज होता है उसका असर होता है। उसके अलावा जो अनाउंसमेंट्स होते हैं, चाहे वो रेडियो से हो, टीवी से हो, जो सायरन्स हैं जो बजाए जाते हैं वार्निंग देने के लिए, उन सभी में एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज रहता है, जिससे बाकी लोग जो जो इन्फॉर्मेशन के थ्रू शायद अपने आप को सेफ जगहों पे पहुंचा पाते हैं या वो सर्विसेज ले पाते हैं, वो उनको उपलब्ध नहीं हो पाती है। तो जो डिजास्टर्स रिलीफ को लेके जो पूरी एक बहस बड़ी हुई थी और ग्लोबल लेवल पे इस पे काफी सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस भी बनाए गए थे कि किसी कम्युनिटी में जो वनरेबल सोशल ग्रुप है, और चाहे वो एज की वजह से हो, डिसेबिलिटी की वजह से हो, और या किसी और कारण से, उनके उनको फोकस करके कम्युनिकेशन क्रिएट करना जरूरी है। जो सूचना संचार का जो पूरी प्रणाली हो और जो प्लेटफॉर्म्स यूज होते हैं उसमें इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है कि जो जो आप चीज़ें पहुंचा रहे हैं वो उन तक पहुंचे, जो सूचना, जो वार्निंग्स और जो सर्विसेज आप पहुंचाना चाहते हैं वो उन तक पहुंचे, जो शायद इन मीडियम्स को रेगुलर तरीके से एक्सेस नहीं कर पाते हैं। अगर आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस की बात करें, आपके जी। शुरुआती, आपके जीवन सफर की, तो आपके शुरुआती जीवन में आपने किस तरह की चुनौतियों का सामना किया, और इस दौरान अब तक देश में हम्म। विकलांगता समावेशन के क्षेत्र में क्या कुछ बदलाव देखा? मैं 1980 के दशक में स्कूल में पढ़ता था। तो उस समय ज़्यादातर ये होता था कि आपके ऊपर उतना ध्यान तवज्जो नहीं दिया जाता था। मेरे पूरे स्कूल में मेरे अलावा किसी और को विकलांगता नहीं थी, और ये तब तक था जब तक मैं 12वीं क्लास में नहीं पहुंचा।
जो एक्सेस थे क्लास में, जो क्लासरूम्स में जो स्टेयर्स थे, लिफ्ट्स वगैरह नहीं थी, तो अपने आप में काफ़ी चैलेंजिंग था। बट उसके अलावा जिस चीज़ का काफ़ी असर पड़ता था कि जो अध्यापक अध्यापिकाएं थी, उनको उतना अवेयरनेस नहीं था। उनकी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा नहीं होती है कि किसी छात्र को अगर डिसेबिलिटी या विकलांगता है और वो उसको अलग तरीके से पढ़ने की या अलग तरीके से स्पोर्ट्स में पार्टिसिपेट करने की या जो भी आप करते हैं लर्निंग के लिए जरूरत है, तो वो उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दे पाते थे क्योंकि उनकी समझ कम थी। और उसका असर ये पड़ता है कि आपके आसपास अगर आपसे ज्यादा एक्सपेक्टेशन ना हो आपके परिवार में या आपके स्कूल में कॉलेज में, तो संभावना ये है कि आप अपनी अलग ही जर्नी पे जाते हैं। कई समय आपको कॉन्फिडेंस का इशू हो सकता है, कई समय आपको आप वो चीजें नहीं करना चाहते हैं जिसके बारे में आपके से बातचीत नहीं हुई। दूसरी चीज है कि जो पर्सन विद डिसेबिलिटीज एक्ट जो है 1994 में जो हुआ, उससे पहले कोई इस तरह का लॉ नहीं था। और बहुत सारे जो जॉब्स थे, बहुत सारे प्रोफेशंस थे, जैसे हर अध्यापक और जब पढ़ाते हैं तो बच्चों को कहते हैं कि आप आने वाले समय में स्कूल खत्म होने के बाद आप इस प्रोफेशन में जाएंगे, वहां जाएंगे। इस तरह की बातचीत चिल्ड्रन विद डिसेबिलिटी या स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी से ज़्यादा होती नहीं थी, क्योंकि समझा ये जाता था कि वो किसी तरह से अपना जीवन यापन कर लेंगे। जो एस्पिरेशनल कॉन्वर्सेशंस है वो नहीं होते हैं। और इंफ्रास्ट्रक्चर की बड़ी दिक्कत थी। इनफैक्ट मैं सूचना विभाग में काम करता हूँ, मैं जर्नलिस्ट था। बट मुझे अच्छे से याद है कि जब मैं कॉलेज में था और मेरा झुकाव लिखने और जर्नलिज्म की तरफ था, मुझे बताया गया कि जो पर्सनल रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं या प्रेस रिलेशनशिप ऑफिसर्स होते हैं, वो पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए ओपन नहीं, इनफैक्ट इट वाज एक्टिवली डिस्करेज्ड। तो उस तरह की काफ़ी चीज़ें थी पहले, उससे काफ़ी बदलाव आया है। आपको लगता है फिल्में इसके लिए एक सशक्त माध्यम बन सकती हैं लोगों की सोच बदलने में और एक व्यापक बदलाव जी, लाने में? तो इनका बहुत बड़ा रोल है। और हर तरह की जो स्क्रीन्स हैं आजकल, सिनेमा की स्क्रीन, सोशल मीडिया की स्क्रीन और टेलीविजन में इंटरनेट द्वारा प्रसारित होने वाली फिल्मों और सीरियल्स की स्क्रीन, इन सब में ज़रूरत है डाइवर्सिटी को रिफ्लेक्ट करने की। स्टेरियोटाइप्स ना परपेचुएट करें, बट उसके साथ साथ उन उन चीज़ों को गायब भी ना करें, उन चीज़ों को दर्शाना ज़रूरी है। ये सारे कॉन्वर्सेशंस और ये सारे विजुअल्स इन इन प्लेटफॉर्म्स पे, इन स्क्रीन पे लाना बहुत ज़रूरी है।